अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान में ये हो गया, आज पाकिस्तान में ये हो गया। कभी हम सुनते हैं कि यहाँ के लोग नहीं ठीक, कभी हम सुनते हैं यहाँ के हुक्मरान नहीं ठीक। क्या हमने कभी मनफी पहलुओं पर गौर करने के अलावा मुस्बत पहलुओं पर भी गौर किया है? आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही खूबसूरत शिकायतें रखने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम मुझे बताते हो कि पाकिस्तान में पानी के कूलर से गिलास बांधना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग बेईमान हैं, लेकिन तुम ये नहीं बताते कि जिस कूलर के साथ ये गिलास बंधा हुआ था वो भी किसी पाकिस्तानी ने कभी इसाले सवाब के लिए अपने अजीज के नाम लिखकर या वैसे ही आखिरत में सवाब के हसूल के लिए इस चलती राह में लगा दिया। तुम मुझे बताते हो कि मस्जिद में जूते उठा लिए जाते हैं, अब तो अल्लाह का घर भी महफूज नहीं, लेकिन तुम ये नहीं बताते कि इस मस्जिद की तमीर में कितने पाकिस्तानियों ने अपनी महदूद और लामहदूद आमदनी से चंद सिक्के जोड़कर या लाखों के चेक्स की सूरत में हिस्सा डाला है। तुम ये नहीं बताते कि वहाँ लोगों के सुकून की खातिर बिजली का बिल कौन भर रहा है। वहाँ पंखे, हीटर्स और एसी सिस्टम के लिए कुछ लोग खामोश रहकर मुसलसल हिस्सा डालते हैं। तुम मुझे बताते हो कि किसी एक जगह एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने जख्मियों के बटवे तक निकाल लिए, लेकिन तुम ये क्यों नहीं बताते कि इन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाले भी इस धरती के बासी थे। यही वो लोग हैं जो हर हादसे के बाद खून देने के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं। तुम ये तो बताते हो कि ज़ल्ज़ले में मिलने वाली इमदाद चंद लोग खा गए, लेकिन ये नहीं बताते कि लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों से बिल्कुल नए बिस्तर निकालकर 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद ट्रकों के ट्रक भरकर मसाइल ज़दा भाइयों के लिए भिजवा दिए। तुम ये तो बताते हो कि किसी नाके पर एक पुलिस वाले ने किसी नौजवान को गोली मार दी, लेकिन तुम भूल जाते हो कि कितने ऐसे गयूर हमारे भाई, हमारी माओ ने इस धरती के ऊपर वार दिए। तुम मुझे बिल गेट्स के फलाही कामों की मिसालें देते हो, लेकिन मेरे ईदी और छिपा को भूल जाते हो। तुम मुझे बताते हो कि एक मुशर्रफ और याह्या खान था, लेकिन तुम भूल जाते हो कि एक मेजर अजीज भट्टी भी था, एक सवार मोहम्मद हुसैन था, एक मेजर तुफैल भी था, एक लालक जान भी था। तुम मुझे बताते हो कि एक बांग्लादेश बन गया जिसके डॉक्टर यूनस को नोबल इनाम मिल गया, लेकिन तुम मेरे डॉक्टर अमजद साकिब को भूल जाते हो। तुम मुझे बताते हो कि मेरे स्कूलों के असातिज़ा गंवार और जाहिल हैं, बच्चों पर जुल्म ढाते हैं, लेकिन तुम मेरे शजी नसरुल्लाह की दरियाए किनार में लगाई जाने वाली छलांग भूल जाते हो। तुम मेरी समिया नौरीन को भूल जाते हो जो खुद जल गई लेकिन बहुत से बच्चों को बचा गई, और आर्मी पब्लिक स्कूल की ताहरा काजी को भी भूल जाते हो। लगे रहो, तुम लगे रहो, मैं भी लगा हुआ हूँ। तुम हर मौके पर शोर मचाते रहो, मैं इन चिरागों की रोशनी में मजीद चिराग जलाता रहूंगा। तुम मायूसी फैलाते रहो, मैं उम्मीद की एक मदम सी किरण के पीछे भी चलूंगा। मैं जानता हूँ कि इस किरण के पीछे कोई सूरज है, कोई चांद है। देख लेना, ये रोशनी किसी दिन मेरा आंगन नूर से भर देगी। तुम तब पलटोगे जब मैं कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा मुस्कुरा रहा हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी खुशामदीद कहूँगा कि मैं अमन, सलामती और मोहब्बत का दाई।